यहाँ पर M3 मोटरवे ख़त्म हो जाती है और बहावलपुर जाने के लिए आपको सफ़र M4 मोटरवे पर जारी रखना होगा। बहावलपुर में सबसे मज़ेदार पुलाव खाने के लिए आपको इस दुकान पर आना पड़ेगा। यहाँ से एक बार सोडा वाटर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। नवाबों के शहर आएँ और किसी महल की सैर न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बहावलपुर आएँ तो एक बार लोथरा के पास मुश्तरका बलोच होटल ज़रूर रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और सफ़र शुरू हो गया है। एक्चुअली भाई को कुछ काम था बहावलपुर में और मुझे छुट्टी थी, तो मैंने मौका गनीमत समझा और उसके साथ निकल पड़ा बहावलपुर घूमने। भाई अपना यहाँ काम कर लेगा और मैं आपको घुमाऊँगा नूर महल में और टेस्ट करवाऊँगा यहाँ के नवाबी खाने। तो चलें, आएँ आप भी मेरे साथ बहावलपुर की सैर करें। मेरा इशू ये है कि मुझे सफ़र करना बड़ा पसंद है और एक महीना 1.5 महीना मुझे सफ़र करने को ना मिले या मुझे माउंटेन्स पे जाने को ना मिले तो अजीब सी तबीयत में बोरियत और उदासी सी आ जाती है। तो जैसे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि यार कोई जा रहा है, चलो साथ सफ़र करते हैं, शाम को वापस घर आ जाएंगे, तो मैं फ़ौरन निकल पड़ा। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता। मुझे ये बड़ा फील होता है कि यार महीना हो गया कहीं सफ़र पर नहीं निकले। फैसलाबाद से रास्ता समुंदरी मैं पहुंच चुका हूं M3 मोटरवे पे। M3 मोटरवे से हम शोरकोट तक सफ़र करेंगे और ये फिर मोटरवे M4 पर मर्ज हो जाती है। मुल्तान से फिर जो मुल्तान भावलपुर रोड है उस पर सफ़र करते हुए लोधरा से गुजरते हुए भावलपुर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप शोरकोट के नज़दीक M3 मोटरवे से M4 पर मर्ज करते हैं तो आपको सड़क के दोनों जानिब दाएं और बाएं बड़े बड़े फ़िश फार्म देखने को मिलते हैं। इस इलाके में फ़िश फार्मिंग बहुत पॉपुलर हो रही है। ले जी, मोटरवे ख़त्म हो गई है और मुल्तान से भावलपुर बाकी मांदा सफ़र हमारा अब नेशनल हाईवे पर होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से भावलपुर पहुंच गए। पाकिस्तान में इंज़माम से पहले रियासत भावलपुर 7 दरियाओं की सरजमीन थी। आज भी ये शहर अपने महल्लात और नवाबी खानों की वजह से बहुत मशहूर है। मोटरवे बनने की वजह से सफ़र का दौरानिया काफ़ी कम हो गया है। फैसलाबाद से बहावलपुर का जो सफ़र पहले आप 6 से 7 घंटे में करते थे, अब 3 से 3.5 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। कभी भावलपुर आएँ और भूख लगी हो तो बाबा चावल वाले से पुलाव लाजमी खाइएगा। ये इसकी असल दुकान है। इसकी शोहरत की वजह से इसकी 2-3 दुकानें और भी खुल चुकी हैं, लेकिन असल दुकान आपको दिखा दी है, यहाँ से ट्राई कीजिएगा। मैं फ़िलहाल आ गया हूँ सोडा वाटर पीने। हाईली रिकमेंडेड प्लेस, कभी भावलपुर आएँ तो ये यहाँ से सोडा वाटर लाजमी ट्राई कीजिएगा। बोतल में होता था, बोतलें भी हैं। अच्छा, बोतलें भी हैं। जो मशीन वाला मांगता है मशीन का देते हैं, बोतल मांगता है ज़्यादा तो बोतल चलती है। एप्पल एक मैंगो सोडा। भावलपुर आएँ और किसी महल की सैर न करें, ऐसा मुमकिन नहीं।
इसलिए मैं आ गया हूँ नूर महल घूमने। नूर महल नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन बेगम को इस महल की लोकेशन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि कहा जाता है कि बेगम को महल की खिड़कियों से कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। इसलिए नवाब फैमिली ने इस महल में बहुत ज़्यादा देर रहाइश इख्तियार करके नहीं रखी, लेकिन घूमने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये जब मार्केट भी बन गई है, अब आप महल में आके शादी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर पता नहीं क्यों फिर भी हर जगह गंदगी के ये ढेर देखने को मिलते हैं। महल के मशरिक़ और मगरिब में दोनों साइड्स पे बेसमेंट हैं, जिनमें बेशुमार कमरे हैं। पहले तय खाने में चलते हैं। तय खानों में मौजूद ये कमरे महल में काम करने वाले मुख्तलिफ़ मुलाजमों की रहाइशगाहें थीं और महल का बावर्ची खाना भी तय खाने में होता था। इन कमरों में अब सामान तो नहीं पड़ा हुआ, मगर नवाब की रहाइश के दौरान जो सेटअप था उनकी तस्वीर ज़रूर अवेज़ा की गई हैं, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि जब महल में रहाइश थी तो ये कैसा नज़र आता था। इस वक्त हम महल के किचन में मौजूद हैं और यहाँ पर आग जलाने का बंदोबस्त होता था, और साथ ही इस कमरे में एक चिमनी भी है जहाँ से धुआं बाहर निकल जाता था। ये सीढ़ियाँ महल की मशरकी गैलरी में जाती थी, जहाँ से मुलाजमीन महल के अंदर खाना सर्व करते थे। अच्छा, ये एक और साथ छोटा सा कमरा है जो यहाँ के मुलाजमीन का ड्रेसिंग रूम था, जहाँ पे वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये क्यूबिकल है मुलाजमीन का। तय खाने के अंदर अभी तक जितने कमरे देखे हैं उनमें से ये सबसे बड़ा कमरा है, और तफसीलात के मुताबिक ये महल के सिक्योरिटी इंचार्ज का कमरा था। रास्ता निकल रहा है तय खाने से बाहर। ये आखिरी कमरा बचा है, ये देखते हैं इसमें क्या है। ये मुलाजमीन का डाइनिंग रूम है। चलें ऊपर चलते हैं और देखते हैं महल अंदर से कैसा था। महल की दीवारों पर इंतज़ामिया की जानिब से जा बजा माजी की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। महल की दीवारें तो क्या, छत को भी देखें तो दीदा ज़ेब डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। पेलिकन का स्टैचू और इस रियासत का निशान। महल के मेन हॉल में चारों तरफ दीवारों पर रियासत के पुराने नवाबों की तस्वीर आवेज़ा हैं। महल का मेन हॉल, जहां पाकिस्तान में इंज़माम से पहले रियासत का दरबार लगाया जाता था। दरबार में हर मेहराब के ऊपर रियासत का निशान कुंदा है।
This state was land of 7 rivers. महल में एक गैलरी बनाकर रियासत बहावलपुर की तरफ से पाकिस्तान की जाने वाली स्पोर्ट को खराज तहसीन पेश किया गया है। इसी तरह एक दूसरी गैलरी में नवाब ऑफ बहावलपुर की जानिब से अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात को उजागर किया गया है। रियासत की जानिब से अपने बहादुरों को दिए गए मेडल्स और फ़ौज के इस्तेमाल में रहने वाला असलहा भी नुमाइश के लिए रखा गया है। एक दूसरी गैलरी में नवाब सादिक 5 की ज़ाती और मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकातों की यादगार तस्वीर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। एक जगह पर उस दौर में इस्तेमाल होने वाला स्नोकर टेबल और उस टाइम में नवाब साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाला फर्नीचर रखा गया है। उन्नीस 1935 में जब नवाब सादिक पंजम हज के लिए तशरीफ़ लेके गए तो उन्होंने वहाँ पर ग़िलाफ़ काबा चेंज करवाया और उस दौरान चेंज किया गया ग़िलाफ़ काबा उनको तोहफ़तन दिया गया। ये ग़िलाफ़ काबा उस दौर में इस्तेमाल होने वाले आर्मी के यूनिफॉर्म्स, रियासत बहावलपुर के सिक्के, डाक की टिकटें, रियासत बहावलपुर के दौर में बैंक चेक्स और अदालती निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प पेपर भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। इन सब के साथ साथ रियासत बहावलपुर के मुख्तलिफ़ कपड़े और ज्वेलरी भी आवाम की दिलचस्पी के लिए रखी गई है। आप सब ये देखें और बहावलपुर के कल्चर को समझें। महल के मगरबी जानिब बनाया गया तहखाना भी बिल्कुल मशरक़ी तहखाने जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मशरक़ी जानिब बनाया गया तहखाना
मर्द मुलाजमों के इस्तेमाल में था और मगरबी जानिब बनाया गया तहखाना ख़वातीन खादमाओं के इस्तेमाल के लिए मुख्तस था। महल के बाहर नवाब साहब के इस्तेमाल में रहने वाली कुछ गाड़ियाँ भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये वाली गाड़ी नवाब साहब जब हज पे गए थे तो साथ लेके गए थे। हाईली रिकमेंडेड प्लेस, अगर आप सियाहत के शौकीन हैं तो मेरे ख़्याल में इन सर्दियों में आपको रियासत बहावलपुर का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। महल की सैर तो कर ली है, इस दौरान भाई ने भी अपना काम ख़त्म कर लिया था, इसलिए वापसी की राह ली। लेकिन बहावलपुर से निकलते हुए रास्ते में लोथरा के पास आता है मुश्तरका बलोच होटल। जब तक यहाँ खाना ना खाया जाए और यहाँ घूमा ना जाए, बहावलपुर का टूर मुकम्मल नहीं होता। और इसके ऑनर से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। साल 1.5 साल बाद जब बहावलपुर चक्कर लगता है तो यहाँ लाजमी रुकते हैं और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो अभी भी चलते हैं मुश्तरका बलोच होटल, खाना खाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी फेवरेट प्लेस क्यों है। ये सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। मैं जब पहली बार आया था तो इसी पोर्शन में आया था और यहाँ पे जो सीटिंग का अरेंजमेंट है, नीचे बैठ के क्या बिना, वाह क्या बात है। और उसके बाद जब भी इस रोड पे सफ़र होता है तो यहाँ पे लाजमी रुकते हैं। ये अंदर एक केव लाइक कंस्ट्रक्शन भी की हुई है, यहाँ पे भी नीचे बैठने का इंतज़ाम है और इसका इंटीरियर मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आता हूँ यहीं पे बैठ के खाना खाता हूँ, लेकिन आजकल इन्होंने बताया कि ये बंद किया हुआ है और सीटिंग अरेंजमेंट बाहर लॉन में है, तो मैंने स्पेशल परमिशन लेके ये ओपन करके सोचा आपको दिखा दूँ। यहाँ पीछे इन्होंने तालाब बना के उसमें मछलियाँ भी रखी होती थी, लेकिन अभी जो है वो मछलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और तालाब बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है। यहाँ पर एक टक शॉप भी है जहाँ पे आपको चॉकलेट्स और स्वीट्स मिल जाएंगे बच्चों के लिए। यहाँ पर 90% चीज़ें इंपोर्टेड हैं और वो इंपोर्टेड चीज़ें भी तकरीबन सारी की सारी ईरान से ही हैं। यहाँ खाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की हैं सारी बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर होने वाली चीज़ इनका मटन रोश है, जो कि यखनी के साथ सर्व होता है। तो कभी आप आएँ तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। फैमिलीज़ की इंडोर सिटिंग के लिए अलग से कैबिन बनाए गए हैं जो कि सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इस होटल के अंदर इनकी एक अपनी छोटी सी बाड़ा मार्केट भी है। यहाँ पे आपको वो सारी अशिया मिल जाएंगी जो पेशावर या पिंडी की बाड़ा मार्केट में मिलती हैं, जिनमें खिलौने और क्रॉकरी भी शामिल है। तो लोधरा और भावलपुर की लोकेशन में आपको ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन मिलती है शॉपिंग की। मेन बिल्डिंग की बैक साइड पे 2 बड़े बड़े लॉन्स हैं जहाँ पे फैमिलीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। शाम को यहाँ पर लार्ज स्क्रीन पर आप मैच भी एंजॉय कर सकते हैं। इस बार मैं आया हूँ तो ये पीछे एक नई कंस्ट्रक्शन देखने को मिली है, तो आए चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं ये। यार इन्होंने लैंडस्केपिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। इनका पता नहीं कंसल्टेंट कौन है, लेकिन कमाल की लैंडस्केपिंग।
हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़े और मैं मज़ीद व्लॉग बनाता रहूँ।